सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम एशिया संकट की, जिससे जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। कल तक ईरान को तबाह करने की बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ डील का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर संभावित समझौते का ऐलान करते हुए दावा किया कि इस डील को इजरायल समेत कई देशों की सहमति मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ डील हो चुकी है और ये डील जल्द ही यूरोप में साइन होगी। वहीं ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूएस के साथ होने वाले एमओयू में प्रतिबंध हटाना भी शामिल है और हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की भी बात इसमें शामिल की गई है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, वेस्ट एशिया से जो खबर आ रही है इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। क्या अब मान लिया जाए कि अमेरिका ईरान के बीच अब युद्ध नहीं डील होगी? बिल्कुल, इस बात की उम्मीद तो करनी ही चाहिए, लेकिन सच यह है कि भरोसा अभी भी बहुत लोगों को नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की घोषणाएं कई बार राष्ट्रपति ट्रंप पहले कर चुके हैं और फिर इन वक्त पे डील नहीं होता है। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं, ठोस संकेत आ रहे हैं, उससे लगता है कि शायद अब इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान जो था वो हकीकत बनने जा रहा है। उसमें दो बातें बहुत खास है। पहली बात कि अगले हफ्ते से सोमवार से G7 की बैठक होने वाली है फ्रांस में। तो माना जा रहा है कि G7 से की बैठक से ठीक पहले पहले रविवार तक ये डील हो जाएगी, इस पर दस्तखत हो जाएगा। क्योंकि G7 की बैठक में दुनिया भर के देश के प्रतिनिधि वहां पे जुटेंगे, तो वहां पे शायद एक नए माहौल में बातचीत हो सके। दूसरा, एक ये भी अटकलें जताई जा रही है, चूंकि 14 जून को राष्ट्रपति ट्रंप का बर्थडे है, तो जन्मदिन से पहले पहले खुशखबरी यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप देना चाहेंगे और इसके संकेत पिछले 24 घंटे मिलने शुरू हो गए थे। कल देर रात ये आशंका थी कि ट्रंप हमला करने वाले हैं। उन्होंने खुद ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ठीक 5 घंटे बाद उन्होंने ट्रूथ सोशल पर फिर से लिखा कि नहीं, हमारी बातचीत हुई है, ईरान के वरिष्ठ लोगों से बातचीत हुई है और अब डील पर सहमति बन चुकी है, शर्तें तय हो चुकी हैं, अब बहुत जल्द डील का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद अब खबर आ रही है कि 14 पॉइंट वाले एमओयू पर लगभग सहमति बन गई है और बहुत जल्द इस पर दस्तखत हो सकते हैं। हो सकता है कि रविवार को दस्तखत होने की संभावना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 14 पॉइंट जिसमें एमओयू होना है, डील होना है, उसमें हर वो बात शामिल है जिसको लेकर के डील अब तक टूटती रही है। पहली बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। जिस दिन डील पर दस्तखत होगा उसको 30 दिन के भीतर भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही पहले की तरह कर ली जाएगी। उधर ईरान को लेकर अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है, अमेरिका वो नाकेबंदी भी हटा लेगा। पहली बड़ी राहत की खबर यहाँ मिलेगी, क्योंकि कच्चे तेल की सप्लाई बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है। दूसरी बात, ईरान बार बार कह रहा था कि तेहरान को इस डील में शामिल करिए, यानी इजरायल तेहरान पर हमला नहीं करेगा। तो इस बात के भी संकेत आ रहे हैं कि डील में यह भी शामिल है कि तेहरान पर इजरायल हमला नहीं करेगा। तीसरी बात कि ईरान पर जो सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका ने, उस सैंक्शन को हटाया जाए, उस प्रतिबंध को हटाया जाए। तो माना यह जा रहा है कि इस 14 पॉइंट में वो भी शामिल है कि ईरान पर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है वो हटा लिया जाएगा। ईरान की संपत्ति जो अमेरिका ने जब्त की है वो भी हटा लिया जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण बात है। पहला कि परमाणु वाले कार्यक्रम का क्या होगा, तो उस पर बहुत सफाई नहीं आ रही। ये है कि अभी अस्थायी तौर पर दस्तखत कर लिया जाएगा, आगे चलकर परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा, कब तक नहीं बढ़ाएगा इस पर बातचीत आगे होगी और फिर अंत में फाइनल जब डील होगी तब किया जाएगा। इसको लेकर अटकलें थी कि शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर बातचीत अलग रख के अलग पैरेलल शुरू किया जाए। फिलहाल डील को कर लिया है, तो शायद वही कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो सारी बातें जो अमेरिका को पसंद थी, वो सारी बातें जो ईरान की मांग थी, वो लगभग मानती हुई दिख रही है इस डील की शर्तें। तो उम्मीद करते हैं कि शायद रविवार तक के सारी चीज़ें डील हो जाए और फिर से शांति की तरफ आगे बढ़ चले जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।